आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जो महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आ रहा हूं वो राजस्थान से लेकर के आ रहा हूं और राजस्थान ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट में बीएड और बीएड ब्रिज कोर्स को दोनों को ही शामिल नहीं किया गया था। 16 दिसंबर से जो है कि वहाँ पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई और 19 जनवरी तक ये आवेदन प्रक्रिया चली, जिसमें जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स जो एलिजिबिलिटी रखते हुए भी उनको बाहर रखा गया। तो अब साथियों, मुकेश सुथार जी का मेरे पास कॉल आता है कि सर, हम जो है कि जो लेवल फर्स्ट अध्यापक है, अध्यापक बनने के लिए जो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन हम रखते हैं। उसके बाद भी हमें जो है कि लेवल फर्स्ट यानी कि ग्रेड 3 शिक्षक में शामिल नहीं किया जा रहा है। हमें आवेदन फॉर्म भरने का कोई मौका नहीं है। तो उनने बोला कि हम क्या करें, क्या, क्योंकि उत्तराखंड में ऑलरेडी बीएड ब्रिज कोर्स का केस मैं लड़ रहा हूँ जो इक्वल टू डाइट डीएलएड के। तो मैंने कहा सर, आप ये काम करिएगा, जो राजस्थान हाई कोर्ट है वहाँ पर केस डलाए, बीएड प्लस 6 मंथ ब्रिज कोर्स इक्वल टू बीएसटीसी, यानी कि समकक्ष योग्यता रखते हैं और आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट के लिए आपके यहाँ रखी गई, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है, उस क्वालिफिकेशन का हवाला दे करके आप जो है कि कोर्ट में ये केस लगाएं। तो निश्चित रूप से उनको एडवोकेट का भी सानिध्य बहुत अच्छा मिला। उन्हें जो ग्रेट एडवोकेट मिले जिन्होंने इस केस को समझा, मेरी भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने पूरे तरीके से केस को समझने के बाद याचिका दायर करी और जो रिट पिटीशन बनाई उसके ग्राउंड बड़े अच्छे बनाए। जिन ग्राउंड लेवल पर उन्होंने बात करी, तो जिन्हीं जज ने यानी कि उनके केस को जो है कि राजस्थान हाई कोर्ट के डबल बेंच से खारिज किया था, उन्हीं जज के द्वारा कि इन लोगों को एक्सेप्ट किया गया, यानी कि जो जयपुर की बेंच है उसमें सिंगल बेंच से इसको जो है कि लोअर कोर्ट से यानी कि इनको एक्सेप्ट किया गया। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जब इनको एक्सेप्ट किया गया, यानी कि 10 लोगों के ऑर्डर बने, 10 लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भरे, तो उसके बाद एक राजस्थान से वीडियो आता है। उस वीडियो में कहा जाता है इन लोगों ने तथ्य छुपा करके जो है कि फॉर्म भर दिया है, यानी कि तथ्य छुपा करके केस लगा दिया है, जबकि ये लोग एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं और इनका जो है रीट का रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ। यानी कि रीट लेवल जो 2021 का एग्ज़ाम है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर 2021 का रिजल्ट इनका घोषित नहीं हुआ, क्योंकि जो बोर्ड ने है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा इनके रिजल्ट को रोका गया, ऐसी मुझे भी जानकारी मिली। तो अब मुकेश सुतार जी ज़्यादा जानते होंगे कि उनके यहाँ रिजल्ट घोषित किया है नहीं किया, और जो महोदय ने वीडियो बनाया वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। तो इसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रीट परीक्षा का आयोजन हुआ था 26 सितंबर 2021 को हुआ था, और जो रीट का रिजल्ट घोषित हुआ था वो 2 नवंबर 2021 को हुआ था। इसमें जो है कि बीएड का भी रिजल्ट रोक दिया गया था, बीएड ब्रिज कोर्स का भी रिजल्ट रोक दिया था, एनआईओएस डीएलएड का भी रिजल्ट रोक दिया गया था। यानी कि एनआईओएस डीएलएड का रिजल्ट रोका गया, बीएड ब्रिज कोर्स का रिजल्ट रोका गया, फिर जो है कि बीएड वालों का भी रिजल्ट रोका गया। तो अब जो है कि यहाँ पर रिजल्ट को घोषित करने के लिए याचिकाओं का सिलसिला जारी होता है, याचिकाओं का सिलसिला जारी होता है। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो बीएड ब्रिज कोर्स की तरफ से याचिका लगी थी 1734, यानी कि 1734, 7 फरवरी 2022 को इनकी याचिका लगी, और जो लास्ट जो इनकी याचिका लगी है वो मेरे ख्याल से मई में लगी है बहुत सारे लोगों ने। तो इन लोगों का रिजल्ट जो है कि घोषित कर दिया था, और इनको जो है कि बाई डाक से इन लोगों के रीट परीक्षा के रिजल्ट इनके घर पहुँचे हुए हैं। ये आपको ये स्थिति में क्लियर कर देता हूँ, जो लोग बहुत सारे भ्रम पाले हुए थे तो उन लोगों का भ्रम भी ये दूर कर सकता है ये वीडियो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो केस संख्या है, यानी कि जो रिट पिटीशन संख्या है, जिसका नंबर बता रहा हूँ 1734, 7 फरवरी 2022 का केस है। तो आप देख सकते हैं उसमें फिर और भी जो है कि कनेक्ट होते रही रिट पिटीशन कनेक्ट होते गए हैं, तो उन लोगों का रिजल्ट जो है
घोषित करने के बाद डाक के द्वारा उनके अंक पत्र जो है कि घर गए हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात बता देता हूं, ये परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि यानी कि इन लोगों के पास उसका अंक पत्र है रीड लेवल एग्जाम का। 2022 में तो स्वतः ही इनका रिजल्ट घोषित कराया गया कि कहीं पर भी रोका नहीं गया है। तो इन लोगों के अंक पत्र घर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर स्थिति अब आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। जैसा कि आपने देखा, अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम भी फॉर्म भर पाएंगे, हमने भी ब्रिज कोर्स किया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रेड 3 लेवल 1 की जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 16 दिसंबर से 19 जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया चली। तो अब जो है यहाँ पर कुछ लोगों को मेरे पास कॉल आता है कि सर हम क्या करें कि जिससे हम लेवल 1 का फॉर्म भर पाएँ ग्रेड 3 में हम लोगों को। तो मैंने उनको सही डायरेक्शन दिया और उनसे कहा कि आप याचिका जयपुर बेंच में इन्होंने केस लगाया था 1022, जिसका ऑर्डर हुआ 18 जनवरी 2023 को, यानी कि 18 जनवरी 2022 को, और इनका ऑर्डर हो गया था। केस संख्या है 1022। तो इनमें से 10 लोगों ने ऑफलाइन आवेदन कर लिया। तो तमाम तरीके के इसमें ये मुकेश सुतार जी हैं, इनकी तरफ से ये प्रक्रिया हुई। उसके बाद जो है कि एक दूसरा केस लागू हुआ अरुण कुमार के, जिसकी केस संख्या है 1512। तो साथियों, इन लोगों को भी इसमें जो है कि 15 लोगों को एलिजिबिलिटी मिल, कुल मिला करके अभी तक जो है कि 31 लोगों ने आवेदन प्रक्रिया भर दी है, यानी कि 3 याचिकाएं इस केस में लग गई हैं। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो लोग पहले से पात्रता रखते थे, यानी कि यहाँ पर चीज़ें समझने वाली हैं कि जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, उनको जो लोग पहले से पात्रता रखते हैं, यानी कि अगर वो पात्रता नहीं रखते थे, क्या आपको लगता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उनका रिजल्ट घोषित करता? कभी नहीं करता। जब वो पात्रता रखते थे तभी तो उनका रिजल्ट घोषित किया गया। अब उसके बाद देखिए, उनको डर ये रहा, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच से उनका केस बीएड वालों का केस समझ करके खारिज हुआ था। वो अपने सही तथ्यों को नहीं रख पाए। तो दोबारा देखिए, लोअर कोर्ट ने, यानी लोअर कोर्ट की बेंच ने, यानी कि सिंगल बेंच ने उनके केस को एक्सेप्ट कर रखा। जिस जज ने पहले खारिज किया था उसी जज के द्वारा अभी इनको एक्सेप्ट करा गया। अब साथियों, कि जो लोग यानी कि जानकारी जानना चाहते हैं कि क्या हम लोगों को भी फार्म भरने का प्रक्रिया, क्या डेट बढ़ेगी, साथियों ये देखिए, सारी चीज़ें जो है कि कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट की प्रक्रिया पर किसको परमिशन मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। जो भी बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, अगर आपको ऑफलाइन की परमिशन है तो आप जो है कि ज़रूर कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जाएंगे, वहाँ आपके ऑफलाइन फॉर्म भर जाएंगे। यानी कि 31 लोगों के लगभग फार्म भर दिए गए हैं, ये मेरे को पुख्ता जानकारी है। और जो आपको एक तरीके से 2021 का जो रीट का रिजल्ट घोषित करने में डाउट था, वो डाउट भी आपका क्लियर कर दिया, जिसकी मैंने याचिका संख्या भी आपको बता दिया है, 1734 जिसकी याचिका संख्या थी। अभी जिन साथियों का अगर रीट का रिजल्ट यानी कि उत्तीर्ण है, रीट का रिजल्ट रुका हुआ है, तो वो इस केस के संज्ञान से अपने रीट के रिजल्ट को आउट करवा सकते हैं और अपने रीट के रिजल्ट, रीट लेवल 1 एग्ज़ाम को अपना आउट करवा सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।